आदम भाई मेरे साथ तमीज की दायरे में बात करना। शाहिद भाई मैं भाई कह रहा हूँ, अभी आपको मैंने कुछ नहीं कहा, सुने जो मैंने सवाल किया पहले उसका जवाब दें, फिर आगे चलेंगे। जी मेरा सवाल क्या है? तुमने कहा कि आपने क्रिश्चियनिटी पढ़ी है, मैंने बोला हाँ मुझे थोड़ा नहीं, मैंने बहुत कहा कौन सी थोड़ा बहुत इल्म है, तो फिर आप डिबेट नहीं कर सकते, फिर आप डिबेट नहीं कर सकते। तुम्हें डिबेट करनी है, अगर आपको डिबेट करनी है तो आमिर के साथ आपने चैलेंज दिया है, एक फॉर्मल डिबेट अरेंज कर लेते हैं। अब आया ना, पता लगा आमिर का लोंडा, ये रंडी है आमिर की, आमिर की रंडी आई। अच्छा सुनो और तू सेम शेमोन की रंडी है ना, तू सेम शेमोन की रंडी है। अच्छा शाहिद भाई आप बड़े अच्छे इंसान है। मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि आप एक बार कैमरा ऑन करके आपने बात किया था, आप वही शाहिद भाई है? अपनी किताब की जो है ना वो भी पता नहीं है। शाहिद भाई आप वही शाहिद भाई है ना जो कैमरा ऑन करके बात किए थे एक बार, कुछ आपने होमवर्क्स भी लेके गए थे इस्लाम के ऊपर? हाँ जी बताइए क्या है? पहले आदम के साथ बात, वो भी हो जाएगा, वो मुश्किल नहीं है। नहीं, आपको सुनिए, आपको एडम के साथ क्रिश्चियनिटी पे बात करना है तो सैटरडे तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा। एडम के चैनल पर स्ट्रीम होती है, वहां पर जो टॉपिक होगा उस पे बात करके फिर आप क्रिश्चियनिटी पे उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। अभी हम असल मुद्दे पे आते हैं, और उससे पहले कॉन्शियस सोल चेतना जी कह रही जे 3-4 मोमिन हलाक कितने ना फायदा की लाइव स्ट्रीम करान दा, लगदी लानत तुम पे मुर्तदो, नफीसा आपा का खतना थोड़ा ज्यादा हो गया। नफीसा आपा का, इसके लिए तो वो आपा बन गई है, खतना थोड़ा ज्यादा हो गया करके। ओ बाप रे बाप। ओके शाहिद भाई आप ये बताइए कि कई सारे लोग खास करके जो मोमिना है वो इस्लाम क्यों छोड़ रही है? ये लिबरल बनी हुई है ना, अपनी जिंदगी अपनी, जैसे बोलते या पाकिस्तानी हो, इंडियन हो या बंगाली हो, अपनी जिंदगी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक गुजारना चाहती है, किसी कानून के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, वो एंजॉय करना चाहती है, और इस्लाम तो इन चीजों की इजाजत नहीं देता, तो अच्छा, इसीलिए छोड़ रहे हैं। घर की औरतों को कैसा ट्रीट करते हो? जो कुरान और हदीस में बताए गए कैसी ट्रीट करने हैं आपको। मतलब क्या करते हो, उनको घर पे ही रखते हो पर्दे में, बाहर हाँ नहीं निकल सकती वो? बिल्कुल हम पठान हैं और बिल्कुल पर्दे में रहते हैं। वो पूरा वो वाला बुरखा एकदम आंख भी नहीं दिखना चाहिए वैसा वाला? नहीं, वो तो उनकी ट्रेडिशन जो है ना वो अफगानिस्तान में, हमारे हाँ वो नहीं है, हमारे हाँ वो चादर है, लेकिन मुंह और आंखें, सिर्फ आंखें आपकी खुलनी चाहिए, बाकी जितना आपका औरत हो वो कवर होना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि गर्मी में एक जो फीमेल है, एक जो लेडी है, वो गर्मी में भी आप उसी तरीके से उसको मारते हो कि वो पूरा बुरखा जो है ओढ़ के गर्मी में अंदर पसीना पसीना बदबू हो के रहे, लेकिन वो खुली सांस खुली हवा नहीं ले सकती? ये कहाँ पे पढ़ा है आपने कि हम औरतों को मारते हैं अगर वो नहीं करती? कहाँ पे पढ़ा है आपने? नहीं, मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपने अभी बोला ना आप मारते हो, आपको अपनी अल्फाज पे वो कंट्रोल नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ गर्मी में मारते हो, मतलब अभी जैसे कि गर्मी हो रही है, धूप है, और आपके घर की खवातीन जो है उनको बाहर जाना है, तो आपको वो बुरखा पहन के ही पूरा कवर करके सिर्फ आंख दिखेगी वैसे ही भेजोगे ना? हाँ वैसे ही बेचते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से पहनती है और वो आदत पड़ जाती है, बंदे को जब आदत पड़ जाती है तो उनको गर्मी शर्मी नहीं लगती। क्या इस्लाम में एक औरत को मर्जी है कि वो चाहे तो बुरखा पहने या वो जो पूरा कवर करे या ना करे? क्या मर्जी है इस्लाम में? इस्लाम में पर्दे की है अहकाम। तो मर्जी है कि नहीं है? मतलब अपनी हुक्म है, इसने कह दिया ना, एहकाम है, हुक्म है, ऑर्डर हो गया। आपकी क्रिश्चियनिटी में भी है भाई, आपकी क्रिश्चियनिटी में भी है अपने। शाहिद भाई तू एक मजहबी डिस्कशन में बैठा हुआ है, तू हंस रहा है, ये तो तुमने दिन को मजाक बनाया और पागल। शाहिद भाई मेरी बात सुनो। शाहिद भाई गालिब साहब बताइए क्या हाल है? अरे रुको यार शाहिद भाई, डिस्कशन यहाँ वहाँ चले जाएगा, 1 मिनट रुको, बाकी लोग चुप रहो। शाहिद भाई उस दिन की तरह कैमरा ऑन करोगे क्या?
यार मैं ड्यूटी पे हूँ, आपको पता है मैं मतलब फिर शोर होगा, आपको कुछ नहीं थोड़ा जाएगा। हाँ, नूरानी कर चेहरा सकता हूँ। दिखा दो ना, थोड़ा नूरानी चेहरा दिखाओ ना। अच्छा मैं कभी कर लेता हूँ। अरे बाप रे, 1 मिनट रुको, इनको अपन करते हैं। अरे वाह, दिल खुश हो गया यार आपको देख के शाहिद भाई। अपनी बता, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। अच्छा शाहिद भाई, आप ये बोले कि आपकी घर की औरतों की मर्जी होती है कि वो बुर्का पहने या ना पहने, है ना? बुर्का, हाँ, ये आपके लिए ये नहीं है कि आप वो बुर्का पहने जैसे सारा सर से लेकर पाँव तक जो बना होता है, सिर्फ आंखें जो छोटी छोटी सुराख होते हैं वो नहीं। आपको हाँ, हद में रहना चाहिए, आपका औरत नहीं दिखना चाहिए, जो औरत का औरत है। औरत का औरा औरत क्या का है? औरत नहीं दिखना चाहिए। औरा औरा औरत का औरा क्या है? दिखना- औरत का औरा क्या है? उसके सर के बाल उसका औरा है? तू चुप हो जाओ, तू बात नहीं कर भाई। नहीं नहीं, तू क्योंकि आराम मैं से तुम्हें बैठ, आराम से, कर रहा हूँ ना, औरत का औरा आराम क्या से, है? एक मिनट। आराम से बैठ, आराम से, आराम से बैठ, आराम से बैठ। शाहिद भाई, साहिल से शाहिद बात भाई, हो रही, देखो आप ये आराम से बैठ औरत का शाहिद औरा भाई क्या है? ये गलत भाई। तरीका है। आराम से बात बैठ करो। तू, आराम से बैठ, तू बात नहीं करो, तू बात नहीं कर सकता, तू एक बिलीवर है, एक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है। अच्छा यार, अरे सारे लोग सुने जरा। आज से पहले मुल्ला आगे में बोलते थे तू किसी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता इसलिए तू चुप बैठ, तेरे से डिबेट नहीं होगी। अब ये आ गया डंगर, तू किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है इसलिए तू चुप बैठ। तू तू बड़ा, तू पागल सबसे बड़ा डंगर तू। जब भी कोई मुसलमान जिस भी एंगल पे हार रहा हो ना, अब होता क्या है, तू आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा है, तुझसे डिबेट नहीं करनी। साहिल याद है तुम्हें पहले मौलवियों ने क्या कहा था? इंडियन, तू कोई आइडियोलॉजी नहीं मानता इसलिए तेरे से डिबेट नहीं करनी, तू समझ नहीं सकता। अच्छा तू आइडियोलॉजी मानता इसलिए तेरे से डिबेट नहीं करनी, तू कोई आइडियोलॉजी नहीं मानता इसलिए तेरे से डिबेट नहीं करनी। किधर डिबेट किसने करनी है? अच्छा, इनको पता भी नहीं है म्यूट है। 1 मिनट रुको। बोली जाने। अरे शाहिद भाई, आप म्यूट हो, थोड़ा सब्र करो। देखो ये सुन भी नहीं रहे। बोली जा रहा है। अच्छा शाहिद भाई, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अभी ये बताइए कि एक फीमेल का, एक औरत का ऑरा क्या है? औरत का औरत जो उनकी जिस्म की, मतलब वो जहाँ पे कवर करना लाजिम है इनकी औरत, क्या क्या है? वो सारा जिस्म ढांकना है ना। हाँ, पूरा जिस्म ही ढांपना है। हाँ, यहाँ इधर से लेके पाँव तक सारा ढांकना है इन्होंने। चेहरा खुला रख सकती है? चेहरा बिल्कुल, हाँ, क्यों नहीं रख सकती, किसने मना की? हाथ हाथ कहाँ तक? कहाँ तक बताओ? हाँ, जिसकी वो पंजे है ना, ये इधर तक, ये खुली रह सकती हैं, बाकी हाथ आप पंजे खुले रह सकते। और बाल दिखा सकती है? लंबे बाल लंबे नहीं दिखा सुनहरी काले बाल भी नहीं दिखा सकती? वो तो आपकी क्रिश्चियनिटी पे ममनू है। कोई बात नहीं, वहां पे ममनू रहने दो, कोई नहीं मानता, पागल के बच्चे हैं, उनको गुनाह लेने दो, तुम अपनी बात करो। बाल दिखा सकती है औरत? पागल के बच्चे ने तो अपने जो जिस चीज से गुनाह करे उसको फिर काटो। जीसस की कानून, जीसस की टीचिंग के ग्रुप पे काटना चाहिए। गुनाह काटू क्यों? तुम्हारे बाल कोई जिस चीज, वो पागल जिस चीज से तू गुनाह कर रहा है वो आपको काटना चाहिए। जिस चीज का आपको हुक्म है वो चीज काटना चाहिए। यार सुनो, रुको, अब बोलना नहीं, रुको, मुझे मेरी बात सुनो। कोई बंदा गलत कर रहा है, मैं कौन होता हूँ उसको गलत कहने वाला? वो आपकी जीसस की टीचिंग है, मार्क चैप्टर 9 वर्स 43। वो आपकी जीसस की टीचिंग है। अच्छा अपना शाहिद भाई, आप बैसाखी का सहारा क्यों लेने लग जाते हो? यार ये साहिल भाई, ये एक बिलीवर है, आपके सामने बैठा हुआ है, एक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है, अपनी किताब से भाग रहा है। ये जितनी भी इस्लामी तालीमात की ये मुखालिफत कर रहे हैं, सारी इनकी किताब में मौजूद है। तो ये आपके शो में क्या कर रहे हैं आपके साथ? अच्छा, वहां पे तुम मुझे ये बताओ कि जीसस ने कहा था मुर्तिदों का कत्ल कर दो? बिल्कुल, डिट्रॉनमी 13 खोल दे। ओए होए क्यों हंस रहा है? अबे पागल, तू क्यों हंस रहा है? तू वो खुदा नहीं है डंगर, वो खुदा नहीं है। सुन, तुम ना वो खुदा नहीं है, वो खुदा नहीं है क्या? तुम सारे के सारे मुस्लिम, मुझे बताओ, अगर डिट्रोनमी में रहना तो यहूदियों से बात करो यार, मेरे साथ क्यों करते हो? वो तो तुम लोग छोड़ के रखते हैं। ओ पागल, ये डंगर, वो क्या खुदा नहीं है? वो ओल्ड टेस्टामेंट का खुदा नहीं है क्या?
तुम उसको खुदा मानते हो, वो ओल्ड टेस्टामेंट का खुदा है। अबे डंगर सुन 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 सुन, तुम सारे के सारे जो डंगर हो वो सारे ओल्ड टेस्टामेंट में डिट्रोनॉमी में क्यों घुसे रहते हो हर वक्त? ओ पागल, तू वो जीसस की रिवलेशन है ना, वो जीसस ने रिवील किया है, तुम्हारे अरे यार मुताबिक वो खुदा है। अरे सिंपल पूछ रहा हूँ, तुम सारे के सारे डंगर जो हो वो डिट्रोनॉमी में क्यों घुसे रहते हो? ओ डंगर, मुझे ये बताओ वो खुदा है कि नहीं है? जीसस Okay. खुदा अच्छा है ना, सुनो, मुझे ये बताओ, वो खुदा मुझे का ये बताओ। कलाम है ना, हाँ सुनो वो खुदा सुनो, का कलाम है। अरे सुनो तो सही, सुनो सुनो सुनो, अब मुझे ये बताओ, क्या जीसस जब आए उन्होंने कुरान और कुरान के मुताबिक भी, लेट्स नॉट गो इनटू बाइबल राइट नाउ, जब वो कुरान के मुताबिक भी उन्होंने हलाल चीजों को हराम किया कि नहीं की? हलाल चीजों को हराम किया? किया? कहाँ भी कुरान में? कुरान में किया, हलाल चीजों को हराम किया और हराम चीजों को हलाल किया। वो तो हम नहीं समझते कि वो खुदा है, वो आप लोग समझते हो कि वो यार खुदा कोई है, बात नहीं हम नहीं ना मानते। भाई, देखो बात सुनो, ये बात नहीं है, बात मैं ये कर रहा हूँ कि आप कुरान के अंदर जीसस ने हलाल चीजों को हराम कहा और हराम चीजों को हलाल किया यहूदियों की? तो अरे डंगर, मैं क्या बोल रहा हूँ, कुरान में अरे उसका कोई सुनो दखल नहीं है। ये बात नहीं है, ये बात नहीं है, सुनो, जो सवाल करो पहले ये उसका बात जवाब ही दे दो नहीं है। यार। अरे हमारा वो अरे यार पैगंबर था, वो सुनो रसूल था। है, अरे सुनो, वो जो भी है सुनो, इट डजंट मैटर। क्या It जीसस is ने matter. It matters. Why it doesn't matter? It is matter. इट डज नॉट मैटर, मैं अभी बता दूंगा क्यों मैटर नहीं करता, It's क्यों मैटर matter नहीं because करता। it's matter for us because we do not believe he हाँ is the तो God. क्या, हाँ तो क्या कुरान में जीसस ने हराम चीजों को हलाल किया यहूदियों की? हाँ या ना में जवाब दे दो, पहले पहले हाँ या ना में जवाब दे दो, हाँ या ना। यहूदी की हराम चीजों को हलाल किया। ओके, क्या कुरान में जीसस ने हलाल चीजों को भी हराम किया यहूदियों की? हलाल दोनों चीजों चीजें है की ना, जो हलाल थी उसको उनको हराम किया और जो हराम थी उनको हलाल भी किया, नहीं, राइट? दोनों काम किए। जो हराम थी उसने नहीं हम्म। किया, उसने अल्लाह ने उसको भेजा था हाँ पैगाम लेके। और उसने यहूदियों की, हाँ ये मेरी बात सुनो, तो मेरी बात सुनो तो अभी बोलो 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 बोलो। तो थोड़ा आराम से अच्छा, बैठो। साइड अल्लाह ने पे उसको बोलो। जब मैं भेजा, बात करूँ तो अल्लाह ने उसको भेजा और उसने हराम चीजों को हलाल किया और हलाल चीजों को हराम किया। हाँ हलाल चीजों नहीं, कौन से हराम को हलाल कर दिया? ओके, आओ देखते हैं, कोई मसला नहीं है। आप ये बताओ। देखो ये देखो, ये आ गया, ये देखो कुरान चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 50 है। मैं तस्दीक करते हूँ आया हूँ जो मेरे सामने मौजूद है तौरात में से, और ताकि मैं हलाल ठहराऊं तुम पर इनमें से बात चीजें जो तुम पे हराम कर दी गई थी। किया हराम चीज, हलाल किया हराम चीजों को। क्या क्या क्या? यहाँ पे जीसस ने क्या किया? पढ़ो अरबी में, पढ़ो अरबी में पढ़ो। अरे यार अरबी में पढ़ो उर्दू में पढ़ो, फर्क बात क्या है? बताओ जरा क्या किया। नहीं, कहाँ पे लिखे कि जो हलाल की आप पे हराम कर रहे हैं? कहाँ पे लिखे हुए? ताकि मैं हलाल कर ठहराऊं तुम पर इनमें से बात चीजें तुम पे हराम कर दी गई थी। अरबी में पढ़ लो, ये लो। हाँ जी, वो यही थी, सही है। हाँ, और हलाल किया ना कुछ हराम चीजों को। हाँ, जो उन पे हराम थी उनकी एरोगेंस की वजह से, उनकी कुफर की वजह से जो उन पे हराम की गई थी, बार बार सवाल पूछने पे उनको फिर ये चीज़ हलाल कर कैसे, दिया ना, हाँ तो हलाल हराम कर दिया। हाँ हलाल कर दिया, बेहतरीन, शुक्र हाँ। है। उसके अलावा अल्लाह ने क्या किया, जीसस ने अल्लाह के थ्रू क्या, अल्लाह ने जीसस के थ्रू क्या किया कि पाकीज़ा चीजें भी हराम कर दी जो उनके लिए पहले हलाल थी। तो कुछ हलाल चीजों को भी हराम कर दिया और कुछ हराम चीजों को हलाल कर दिया। 2 आयतें दे रहा हूँ, 3, 50, 4, 160। हलाल सबर चीजों को भी सबर हराम किया, हराम चीजों को भी हलाल किया कि नहीं किया? सबर 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 कर लिया, बेहतरीन सबर किया। क्या हो गया, स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा? नहीं, किधर चलना, वो छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, किधर है? छोटा छोटा और जूम करता हूँ, और पहले बोल यार, जूम कर देता हूँ, ये ले, सही है अब? ये देखना, हाँ, ठीक। अरबी दिखा दूं? अरबी देख ले, अरबी पढ़ ले नहीं मेरा नहीं, भाई। थोड़ा जूम करके नहीं आ रहा। और जूम कर दूं? फबिजुल्मि मिनल लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन हम्म, उहिल्लत लहुम व बिसद्दिहिम अन ओके, सबीलिल्लाह। बस ठीक है। तो अल्लाह ने जीसस के थ्रू हराम कर दी जो उनके लिए हलाल थी, राइट? हाँ ठीक है, तो हलाल को हराम भी किया और हराम को हलाल भी किया। दोनों आयतें आपने पढ़ ली। तो बसबब इन यहूदी बन जाने वाले की फरमाइश की हमने उन पर वो पाकीज़ा चीजें भी हराम कर दी जो इस्लाम के लिए हलाल थी।
اور وہ سبب ان کی یہ بکثرت اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے. ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے. کر دیا اوکے. اب دیکھو 4:160 میں سورہ نساء 160 کے اندر اللہ نے پاکیزہ چیزیں حلال چیزیں بھی حرام کر دی, ٹھیک ہے, جو اصلاحات ان کے لیے حلال تھیں. اور سورۃ آل عمران کے اندر سن لو, آل عمران کے اندر انہوں نے کہا کہ توریت جو میں تھی پہلے, جو پہلے تمہارے پاس توریت تھی, میں اس کی تصدیق کرتا ہوں لیکن اس کے بعد میں حلال بھی ٹھہراؤں گا تم پہ, بعض چیزیں تو تم پہ حرام تھیں تو حلال بھی ٹھہرا دی, توریت کو ایگری بھی کیا, لیکن اس میں بہت ساری چیزوں کو حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرایا. جو حلال تھی سنو تو صحیح یار, میری بات تو ٹھہرایا نا, جو چیز حلال تھی ان کی کفر کی وجہ سے ان پہ حرام کر دی. ہاں کر دی, بہترین, شکر ہے. لو جی, اب سب نے سن لیا کہ قرآن بھی اس چیز کو مانتا ہے کہ جب جیسس آئے انہوں نے توریت میں سے بہترین, بہت بہترین چیزوں کو حرام کر دیا, بہترین چیزوں کو حلال کر دیا. ڈز ناٹ میٹر کون کون سی, اللہ نے نہیں بتایا. اللہ اس معاملے میں کھلا ہے, وہ نہیں بتا سکا کہ کس کو حلال کیا کس کو حرام کیا, لیکن وہ بہت ساری چیزوں کو سن لو, سورہ انعام کی 116 نمبر آیت کی میں وہ سب ناخن والی چربی والی جو جن چیزوں پہ کیا بولتے ہیں اس کو چربی لگی ہوتی ہے, ان ناخن والے جانور تھے ان کا وہ حرام کر دیا. سور کا گوشت وہ حرام کر دیا. کچھ حرام کیا, وہ ڈیٹیل دی ہوئی ہیں. نہیں دی ہوئی. سورہ انعام پڑھو یار, سورہ انعام کی آیت نمبر بتاؤ, کون کون سی پڑھوں, 3 یا 4 یا 5 آیت بتاؤ. نہیں 115 کی آپ آگے جو بھی 115 116 117 میں اگر نہ ہوئی تو کیا کروں, پڑھو تو اٹھاؤ یار. اوکے میں اٹھا لیتا ہوں, یہ لو 115 سے اٹھاتے ہیں. یہ دیکھو ذرا سارے دیکھنا, ذرا غور کرنا. اوکے, اور آپ کے رب کی بات کو سچائی اور عدل پہ مبنی ہونے کے اعتبار سے درجہ کمال تک پہنچ چکی ہے. اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے, وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے, ٹھیک ہے. رب کی باتیں کوئی نہیں بدل سکتا. یہ 115 نمبر آیت ہے, ٹھیک ہے. آگے, اور اگر تم پیروی کرو گے زمین پر کیا ہوا, سورہ انعام کی آیت نمبر 116 پڑھ رہا ہوں, نہ پڑھوں. ہاں, اس میں کیا لکھا ہوا ہے, اس میں تو کچھ نہیں لکھا ہوا, تم جھوٹ بول رہے ہو. آگے جاؤ نا, آگے چلے جاتے ہیں, آگے چلے گئے. اور یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے, کیا جھوٹ بول رہے ہو, کہاں لکھا ہوا ہے. بس کھاؤ ان چیزوں کو جن پر اللہ کیا گیا, بس کھاؤ جن پر اللہ کا نام لیا. آگے جاؤ. ہاں, اور تمہیں کیا نہیں کھاتے وہ چیزیں جو اللہ فضل حرام کی گئی ہے, تو مجبور ہو. بھائی اس میں کیا لکھا ہے, تھوڑا اوپر جاؤ, کون سا اوپر جاؤں, اور نیچے چلے گئے, تھوڑا اوپر, نیچے. ہاں, اور نیچے آ گیا. کون سی حلال حرام ہے, 120 تک آ گئے, اور کدھر جاؤں. دیکھو اوپر جاؤ, اوپر وہ تم نے اسکپ کر دیا نا. اوپر نیچے نہ بتاؤ, آیت کس میں جاؤں, اوپر جاؤ نیچے جاؤ, اوپر جاؤ. یہ تم شیمون والی ٹیکٹکس یوز کر رہے ہو. ارے یار ٹینٹا کم کون سی آیت میں یہ بتا, شیمون والی ٹیکٹکس یوز کر رہے ہو. ارے یار ٹینٹا نہیں کر, میں نے تو بڑا حرامی. کون سی آیت, شاہد بھائی یہ غلط طریقہ ہے. آپ آیت نمبر بتاؤ, کون سی سننا ہے آپ کو. صبر, میری ذہن میں آ رہا ہے نا, میں نے پڑھا تھا ابھی, پڑھا تھا, ہائے پڑھا تھا, انہوں نے پڑھا تھا. پیچھے تو دیکھو آگے بھی دیکھو, پیچھے بھی دیکھو, سامنے بھی دیکھو, لیفٹ بھی دیکھو, رائٹ بھی دیکھو, سب جگہ دیکھو. اچھا شاہد بھائی, ہاں بتائیے. بات سنو, اب اگر بہت ساری چیزوں کو حلال کو حرام کر دیا, حرام کو حلال کر دیا, تو مجھے بتا کہ توریت تو پھر اس کا مطلب ایبروگیٹ ہو گئی قرآن کے مطابق. قرآن ایبروگیٹ وہ تو اس کے لیے تھی, بنی اسرائیل کے لیے تھی, ہو گئی نا. ارے نہیں تو ٹھیک ہے نا, تو ایبروگیٹ ہو گئی نا. تو ڈیٹرانومی میں امب لینے گیا تو وہ تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, آپ بھائی وہی تو کہہ رہا ہوں, تو ابھی فالو کر رہا ہے. ہیلو لسن, میں نے اسی لیے کہا تھا کہ تمہیں امب کا نہیں پتا ہے. کرسچنز توریت کو فالو کرتے ہیں, تجھے کچھ پتا ہے, تجھے کچھ بھی پتا نہیں ہے. کرسچن توریت کو فالو کرتے ہیں. ہاں بالکل, توریت کو فالو کرتے ہیں. کس نے کہا؟ اچھا آپ عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے ثابت کریں گے جب آپ میری بات سنو, ایک سیکنڈ, ہیلو
अर्थ टू मानो, सुनो मेरी बात सुनो, एक शाहिद भाई अगर सबर, मेरी बात कंप्लीट होने दो, थोड़ा सबर तो नहीं करो। अब मैं नहीं सबर नहीं ही नहीं नहीं है, सबर ही नहीं है। सवाल मैं करूंगा, सवाल मैं अब करूंगा। नहीं नहीं, रुको, मैं सवाल करूंगा, तुमने- तुमने सवाल पूछा, मैं जवाब क्यों? दूंगा अभी। एक सेकंड, हुज्जत तुमने रखी है, खत्म मैं करूंगा, अब सुन लो। देखो भाई बात सुनो, तुमने अभी सवाल पूछा, अगर- मैंने जवाब ही दिया नहीं। अगर अगर तौरात एब्रोगेट हो चुकी है, ठीक है, हमारे लिए हो तो- चुकी है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है। तू अभी फॉलो कहा? कर रहा है, किसने तुम कहा? फॉलो कर रहे हो। अच्छा मुझे किसने चीजें कहा? बताओ, तुम ईसा अलैहिस्सलाम पे कैसे यकीन एक करते हो? सेकंड, जीसस एक को सेकंड, एक सेकंड, उसको कैसे मानते हो? एक मुझे सेकंड, मुझे बताओ। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे ये बताइए, आपको किसने कहा है कि ओल्ड टेस्टामेंट का कानून हमारे किसी भी क्रिश्चियन के ऊपर लागू होता है? मैं आपकी किताब में पढ़ा है, किताब में। अच्छा, मैथ्यू किताब चैप्टर में 5 लिखा वर्स 17 8 चुप, मेरी बात मेरी बात। ओके। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 17 18 आप- खोल दीजिए। वो आप- पढ़ा है। मैं जो पहले कानून है मैं जाता हूं, तौरा, मैं जाता उसको एब्रोगेट करने नहीं आया ना। मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, एक हाँ, सेकंड, जाओ, मैथ्यू जाओ, चैप्टर जाओ। 5 अच्छा मेरे ख्याल से एडम, एक्चुअली हम लोग ये डिस्कशन जो है वो डिबेट क्रिश्चियनिटी के ऊपर जा रही है। साहिल नहीं, ये बिल्कुल ये बड़ी अच्छी चीज होने लगी है, क्योंकि भाई ये कुरान बोल रहा है, ठीक है, और ये लोग झूठ बोलते हैं, ठीक है, तो लेट्स फिनिश झूठ इट क्यों बोल ओवर रहा है हियर। पागल? सुन लो यार, सबर बोलो, सबर मैथ्यू चैप्टर 5 सबर 17 सबर 18 सबर बोल दीजिए। सबर सबर शाहिद भाई एक मिनट मैथ्यू रुको। 5:17 में जो जीसस थे वो यहूदी थे कि नहीं थे, पहले मुझे बताएं। वो यहूदी फैमिली से ताल्लुक रखते थे। आप रखते थे, तो नहीं बेहतरीन रखते, तो बेहतरीन बोल दो ना। बेहतरीन, रुक जाओ यार, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब आंसर, अब मैं आंसर दे रहा हूँ, अब मैं आंसर दे रहा हूँ, सुन लो। खोल जब दो, वो सामने दिखाओ अपना मैथ्यू 5 17 18 खोल दो। मैं खोल देता हूँ भाई, कोई मसला हाँ, नहीं है, खोल दो ना। और आप वहां पे मर जाएंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं मरूंगा, तू मर आप जाएगा, वहाँ पे तू मरेगा तू। ओके, कोई मसला नहीं है, अभी पता लगता है आपको। भारी बंदा है देखिए, यार ये। यहूदी जीसस, अभी आपने बोला ना यहूदी थे, यहूदी फैमिली में पैदा हुए थे, राइट? वो यहूदी कौन है? तू इसको पहले पढ़ यार, यहूदी फैमिली वर्स यार, पढ़ो, वर्स पढ़ो। पढ़ता हूँ, क्या वो यहूदी फैमिली में पैदा हुए थे, यहूदी थे? हाँ, यहूदी थे, बेहतरीन। जूइश फैमिली में पैदा हुए थे। वो बस सब लोगों ने सुन लिया कि यहूदी थे, जूइश फैमिली में पैदा हुए थे। मैथ्यू 5 पढ़ रहा हूँ, वर्स 17, do not think that I come to destroy the law or the prophet. I did not come to destroy but to fulfill. कौन fulfill करने आया? जीसस। जीसस फुलफिल करने आया। क्या उन्होंने यहाँ पे बोला है कि तुमने उसको आगे एक जाओ, सेकंड में पढ़ता हूँ, एक सेकंड यार, बारी बारी भाई, बारी बारी आगे जाओ। भाई, पढ़ता हूँ, सबर। इस आयत में मेरे भाई, क्या इस आयत में उन्होंने फुलफिल करना है या उन्होंने क्या तुम लोगों ने फुलफिल करना है? वो जो आपकी पैरिसीज थे ना, वो तो झूठ बोलते थे। भाई ये मेरी बात ये झूठ नहीं। शाहिद कहीं और नहीं जाना, शाहिद नहीं, आयत तुमने दी है, शाहिद आयत तुमने दी है, पहले मुझे बताओ। पढ़ लो ना, पढ़ता हूँ, सबर करो, पढ़ लो। पूरा पढ़ता हूँ, सबर करो। इस आयत में जीसस ने इसको फुलफिल करना है या उसके फॉलोअर्स ने? इस आयत में जी आगे अच्छा मैसेज किसने दिया था? जीसस नहीं दिया था ना। मैं ये नहीं कह रहा, अभी पहले इस आयत की बात करो। इस आयत में जीसस ने फॉलो करना है या उसके फॉलोअर्स ने? जीसस नहीं करने हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, अगली आयत पढ़ लेते हैं, कोई मसला नहीं, बारी बारी चलते हैं। अच्छा, रोना नहीं अभी मेरी बात नहीं, मेरी बात रोना नहीं, अगली आयत पढ़ोगे नहीं, मेरी बात सुन। नहीं पढ़ो नहीं, तो थोड़ा तो मुझे तो वक्त दो ना यार, अपनी बात रखता है, मेरी फिर सुनता नहीं है भाई। तुम्हें ने आयत दी, अब पढ़ूं भी ना। मैं तो बात सुनो ना। जो चीजें जीसस ने कही है, अगर उसके फॉलोवर उसको फॉलो नहीं करते तो क्या वो जीवित रहेंगे? उसके फॉलोवर रहेंगे? एग्जैक्टली हम देखेंगे ना कि उसने क्या कहा है, देख ले। नहीं, जीसस उसी ने कहा कि अगर जो पैगाम में लेके आए हो तुम उसको फॉलो करोगे तो कुछ मेरे भाई बहन होंगे। अगर तुम ना भाई, बात सुनो, सबर, आगे नहीं चलना, पहले इधर रहेंगे फिर कहीं और चलेंगे। अभी मैंने कुरान से आपको दिखाया कि उसने हराम को हलाल किया, हलाल को हराम किया, मैंने आपको कुरान से दिखाया। ये इस आयत में शाहिद रिलैक्स, शाहिद shut up and listen now, don't be an idiot. Why are you shouting on me? क्योंकि आप सुन नहीं रहे हो ना, पहले आगे तो मैं सुन, तू ऐसे जानवरों की तरह चिल्लाता क्यों है? तो फिर बकवास बंद करो ना, जहाँ पे बैठे हुए वो तू अपना आर्गुमेंट रखो और चिल्लाओ नहीं, ना गाली दो और ना रिलैक्स करो। देखो, अगली आयत पे पढ़े कि नहीं पढ़नी? अगली आयत
पढ़ो ना, मैं तो पढ़ रहा हूँ, Okay. पढ़ो, तू पढ़ता नहीं हाँ। है। तो भाई क्यों रो रहे हो? आगे पढ़ने लगा तुम बोलना शुरू हो गए, लेफ्ट राइट जाना शुरू हो गए। ओके, तो कुरान ने भी यही कहा है कि वो यहूदी में आया था और उसने पूरे फुलफिल किया यहूदी तमाम को, लेकिन बाद में उसने चेंज किया ना सारा कुछ आके। फॉर क्या change एश्योरली किया? आई से टू यू टिल हेवन एंड अर्थ पास अवे, नॉट अ जॉट अ लिटिल with no means will pass away till all is fulfilled. All ठीक है? all fulfilled, the Old Yeah. Testament will fulfill, the New Testament will fulfill. नहीं नहीं, all is fulfilled. Listen, तो जीसस ने ओल्ड टेस्टमेंट को फुलफिल करने आया था ना, हाँ, आया था ना फुलफिल करने, बिल्कुल। बेहतरीन। तो जीसस फुलफिल करने आया था ना, उसने लोगों को कहा कि तू फुलफिल कर। तू आगे। उसने अब अपने आगे चलते हैं, फॉलोअर को बताया, ये अपने देखो फॉलोअर फॉलोअर्स को बताया। को क्या बताया, सुनो फॉलोअर्स को क्या बताया। उसने फॉलोअर्स को बताया कि यू हैव हर्ड, ओल्ड टेस्टमेंट में तुमने क्या पढ़ा है, दोज ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़ा, यू शैल नॉट मर्डर, तुमने मर्डर नहीं करना, एंड हूएवर मर्डर विल बी इन डेंजर ऑफ जजमेंट। अच्छा, अब देखो वो चेंज करने लगा है, इसे कहते हैं हलाल को हराम करना, वो चेंज करने लगा है। बट आई से टू यू, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ, whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of judgment. उसने तो बदल दिया, उसने तो कानून ही बदल दिया। अब क्या करूं? an anger with his brother without cause shall be in danger. हाँ, तो उसने तो कानून बदल दिया। नहीं, कैसे बदल दिया? कानून बदला उसका हिसाब तो नहीं। उसने मर्डर के कानून में क्या किया? नहीं, बदल नहीं है, वो सेल्फ फॉलो कर रहे हैं भाई। एडल्ट्री को देखते हैं, ये आसान होगी तुम्हारे लिए। शाहिद भाई एक मिनट रुको, दोनों जन एक साथ बोलेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, रुको। You have heard, साहिल भाई ये चीटिंग कर रहा है ना, चीटिंग कर नहीं कर रहा रहा, लिखा हुआ है। सुनो, तुम्हें अगर अंग्रेजी नहीं आती मेरा कसूर नहीं। You have heard it was said to those of old टेस्टमेंट में लिखा हुआ है, you shall not commit adultery, तुम जिना ना करना। हाँ, ठीक है, अब जीसस चेंज किस तरह कर रहा है? अब देखो तुम्हारे मोहम्मद ने ये वाला जिना किया है, मोहम्मद इस बाइबल के थ्रू जहन्नम में है, क्यों? But I say to you, whoever looks at a woman with a lustful eye, he has already committed adultery within her heart. अब बकौल बाइबल के तुम्हारा मोहम्मद ज़नाकार हो गया, उसने औरतों को लस्टफुल तरीके से देखा। आपकी जीसस का फादर जो है ना, उसने भी जिना किया था, तुम्हारे करने दो, ऑन किया था, करने दो, सेकंड में से उसको क्यों कर रहे हो? तुम्हारा यहाँ पे एडम जोकर भाई ओके सुनो, यहाँ पे मोहम्मद ने लस्टफुल तरीके से औरत को देखा। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी देखो किताब में डेविड को देखा, आपकी किताब में डेविड ने देखा था, जाके एक खूबसूरत लड़की को देखा, जाके उसको बुलाया, उसके साथ वो सेक्स किया, उसका हमला हो गई। हाँ, अब सुनो तो किधर जा रहा है? नहीं हाँ, मैं बता रहा हूँ। अरे भाई रुको, शाहिद जवाब सुनो। शाहिद भाई एक चीज बोल के थोड़ा रुको ना, जवाब तो ले लो। एक चीज आपने बोल दिया, उसके बाद जवाब तो लो, चुप हो जाओ। जब आपने कहा ना डेविड ने काम किया, उस वक्त जीसस ने नया कानून नहीं दिया हुआ था, उस वक्त पुराना कानून था कि उसने एडल्ट्री करनी है तो एडल्ट्री मानी जाएगी। लेकिन मोहम्मद जब आया, उस वक्त जीसस ने नया कानून दे दिया हुआ है कि अगर तुमने लस्टफुल तरीके से देखा भी है तो तुमने एडल्ट्री कर ली। यहाँ पे मोहम्मद ने लस्टफुल तरीके से देखा, सही मुस्लिम की हदीस है 1403। मोहम्मद ने एक औरत को देखा, उसके जज्बात खड़े हो गए, इतने खड़े हो गए कि फौरन वो अपनी ज़ैनब बीवी की तरफ गया जो कि चमड़े के ऊपर काम कर रही थी, और उसके साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेक्सुअल इंटरकोर्स फरमा दिया। तो मुझे बताएं, जीसस के इस कानून के मुताबिक मोहम्मद तो एडल्टरस हो गया क्योंकि उसने देखते ही ज़नाकार कर लिया, लस्टफुल तरीके से देखा है। बताइए सर। नहीं, हमारे कानून में ये है कि जब तक तू अब कोई चीज तुम फिजिकली कर नहीं लेते तो वो तुम्हारा गुनाह नहीं है। इसका मतलब है, इसका मतलब है मुताबिक था, ये आपकी कानून के मुताबिक था। इसका मतलब है, इसको समझा रहा है कि अगर आपके दिल में कोई ऐसी चीज आओ तो जाके अपनी बीवियों के साथ ऐसे करना है कि दूसरी औरतों के पीछे भागते रहो। सो मोहम्मद जो है वो लस्टफुल तरीके से देखता था, राइट? अब जवाब दो भैया, इंसान है, हम भी देखते हैं। अगर आपकी जहन में एक ऐसी औरत आती है तो ये इंसान का नेचर है। ये डिफरेंस है। अगर वो ऐसे करता है तो अपनी बीवी के पास जाओ, ना कि दूसरी औरतों के पीछे भागो।